की जा रही है, लेकिन उस एमएसपी को अगर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट सरकार के माध्यम से आई थी 2000 से लेकर 2017 तक, उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि एमएसपी पर किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मात्र 70 वर्षों के दरमियान कम मिला। हम पूरे 1947 से आज तक की बात नहीं कर रहे हैं। 17 वर्षों में किसान पर जो कर्जा की बात, तत्कालिक कर्जा की बात भी करते हैं, पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर ने इस बात का खुलासा किया कि किसानों पर 18,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन 2000 से 2017 में 45 लाख करोड़ रुपया किसान को एमएसपी पर कम कीमत मिली। हम जहां देश में 70% आज भी खेती करने वाले लोग रहते हों और जिसकी पूर्ण निर्भरता खेती पर ही रहती हो, अगर उन 70% का कारखाना बंद कर दिया जाए या वो घाटे में जाता हो, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से 70% आबादी किस तरह से जिंदा रहेगी। वो बड़ा मुश्किल काम। और अगर हम आत्महत्या की बात करते हैं, जिसको आज अन्नदाता कहा जाता है, जो हम लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, उन वस्तुओं को पैदा करता है जो जीवनदायिनी है, वो आज आत्महत्या कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ कितनी विषमता की बातें रही होंगी, कितनी तकलीफ की बातें रही होंगी। लेकिन सरकार बहुत अच्छे वायदे करती है। आगे क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी यूनियन की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, जो हम तो यही कहते हैं कि जो सरकार जो किसान की बात करेगी वही देश पर राज करेगी। और हमारा वो है कि अभी हमने एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक ज्ञापन बनाया है। इसमें हमने दिया उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय में नहीं मिलती तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफ़ी अधिक कीमत पर खाद बेचकर विपणन के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। रबी फसल की बुआई समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में सरकारी मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए। हमारे देश में परंपरा है, जब तक पिता जीवित है तब तक जमीन संतान के नाम नहीं आती है। जबकि 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता खेत में कार्य करने जाते हैं, परिणाम यह होता है कि खाता धारक किसान के अत्यंत उनके पुतवा आदि की मृत्यु किसान होने पर बाद भी मृतक को किसान दुर्घटना बीमा लाभ नहीं दिया जाता है। वर्ष 2012 से बाजार की सभी वस्तुओं की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान दुर्घटना बीमा की राशि को भी दोगुना किया जाए। मृतक आश्रित में सरकार के द्वारा एक आदेश हुआ जिसमें मृतक आश्रित के भाई को भी नौकरी देने की बात कही गई, परंतु सरकार द्वारा मृतक आश्रित संशोधन नियम में परिवर्तन किया है। उम्र की सीमा मृतक आश्रित की तारीख तक उम्र का लाभ दिया जाए। आदेश बाढ़ आपदा सूखा किसानों को फसल बीमा का संपूर्ण लाभ दिया जाए और प्राकृतिक आपदा के कारण प्रांतीय सरकार को जमीनों का जो मूल्य है, आज जमीनों का जो मूल्य है, अभी वेलनेस सिटी और आईटी सिटी बन रही है। वेलनेस सिटी और आईटी सिटी में 1.5 करोड़ रुपया बीघा जमीन ले रहा है, जमीन लोग ले रहे हैं, किसान दे रहा है, और किसान को नंबर 1 में दे रहे हैं 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया उनको खाली मिल रहा है। बाकी नंबर 2 का पैसा आईटी सिटी और जो ये वेलनेस सिटी बन रही है, इस सिटी में बड़ी मात्रा पे प्रदेश के मंत्री, विधायक, नेतागण, अधिकारी, जितने भी अधिकारी जो भी जैसा भी ये सारी ज़मीनों की खरीद चल रही है, इस पर भी जो है उसका जो रेट है, सर्किल रेट वहाँ का बढ़ाया जाए और जिससे भी किसानों का जो पैसा है, उनकी खेती जो बेची हुई खेती का जो पैसा मिले उनको नंबर 1 में मिले, ये एक बहुत बड़ी मांग है। और बाकी हमारे जो भी कार्यक्रम है, इस विषय में हमारी एक बहुत बड़ी कार्यक्रम मार्च के बाद हमारा एक केरल से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और हम लोग पूरी एक यात्रा निकालेंगे जिसमें हमारी किसानों की कई मांगें जो सम्मिलित भारत सरकार से हैं और सरकारों से हैं, हम इसके संबंध में वो करेंगे। और हम लोग जो किसान, हमारे किसानों के लिए जो भी उचित होगा उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे हम उसके पद यात्राएँ करनी पड़े, चाहे हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। और आप लोग आए, इसी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष की बधाई, और जो ये मकर संक्रांति लोहड़ी, ये सब के लिए इसकी बहुत बधाई। आने वाले जो है महाशिवरात्रि, होली और ये